आज दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के इस कार्यक्रम में उपस्थित दक्षिणी दिल्ली के मेयर भाई मुकेश सूर्यान जी, डिप्टी मेयर पवन शर्मा जी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन कर्नल बीके ओबेरॉय जी, हमारे पार्टी की स्पोक्स पर्सन ऋचा पांडे मिश्रा जी, हमारे कमिश्नर साउथ कॉर्पोरेशन श्री गणेश भारती जी, रणधीर सहाय जी एडिशनल कमिश्नर और डीसी मीना जी जो चीफ इंजीनियर हैं टीएनसी हैं, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सभी हमारे अधिकारीगण, यहाँ हमारे बहुत ही कर्मठ जुझारू निगम पार्षद साथी बैठे हैं, सुमन जी और हमारी बहन माया बिस्ट जी हैं, अनीता तंवर जी, रणधीर जी हैं, तुलसी जोशी जी स्टैंडिंग कमेटी की डिप्टी चेयरपर्सन भी रही हैं, महेश जी हैं, और अंतिम जी हैं, आरती जी हैं, रेखा जी हैं, भगत सिंह टोकस, सुभाष भडाना जी बैठे हुए हैं, राधिका जी, और हमारे सभी यहाँ जितने भी साथी हैं जो यहाँ पर आज ग्रेजुएशन के लिए जिनको दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से एक तोहफा उनके जीवन में, उनके नौकरी के पूरे कार्यकाल में एक अच्छी खुशी का अवसर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने दिया है, उसके लिए मैं महापौर और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आपको भी बहुत बधाई देता हूँ। वास्तव में ये नाला बेलदार के बारे में मैंने पहली बार जब जाना तो मुझे उनके काम पर बहुत ज़्यादा फख्र महसूस हुआ और मैं अपने कार्यकाल का ही बता रहा हूँ। 2017 में जब हम निगम पार्षद चुने गए तो हमारे यहाँ पर ये मई के महीने में 18 मई में हमने यहाँ पर शपथ ली थी और 18 मई के बाद बारिश शुरू हो गई। जून के महीने के अंदर, जुलाई के अंदर एक हमारा वार्ड का एक हिस्सा मार्केट पूरी तरह पानी में डूब गया था और उस डूबने का कारण ये था कि वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो था नहीं। दिल्ली सरकार का जो जल बोर्ड का ड्रेनेज सिस्टम वो वहाँ नहीं था और उसके नहीं होने से जितना भी SW ड्रेन्स है यानी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है वो सारी ड्रेन्स ही उनको फीड करते थे। जितनी कॉलोनी का डिस्पोजल है वो सब उसी पे जाता था, तो लोड बहुत था और रेलवे ट्रैक के किनारे वो कॉलोनी थी, तो कोई भी सफाई का अगर हम कोई ये जेसीबी या फिर जो क्या होता है उसको बोलते हैं पोकलैंड, जेसीबी या पोकलैंड वहाँ फीड नहीं कर सकता था। बहुत मुश्किल था क्योंकि वो सराय रोहिला और पटेल नगर रेलवे स्टेशन के बीच का इलाका था। वहाँ पर बड़ी मुश्किल से आप रेलवे के अधिकारियों से परमिशन लेंगे, रात को वो ट्रेन वगैरह का टाइम बताएंगे, तब जाके कहीं वो जेसीबी या पोकलैंड वहाँ पहुँच सकता था। तो वो नहीं पहुँचने का टाइम था, तो हमारे जितने भी नाला बेलदार थे, सिर्फ वार्ड के ही जोन के नाला बेलदारों ने वहाँ पर दिन रात एक करके 10 दिन के अंदर वो पूरा साफ करके और पूरी कॉलोनी को सुकून दिया, पूरे मार्केट को सुकून दिया। तो मैं समझता हूँ कि सुकून देने वाले लोग, जो लोगों की जिंदगी में चैन सुकून देने वाले हमारे नाला बेलदार हैं। जब कोई तकलीफ में आ जाते हैं कॉलोनी में, जब पानी भर जाता है, और आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर जो जितना भी आज ये कई बार सड़कों पे पानी भरता है, ये सड़कों पे पानी भरने का कारण क्या है? कारण ये है कि जो कॉलोनी से पानी जाता है वो पानी वहां पहुंच के जो बड़े नाले हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास हैं, PWD के हों, फ्लड डिपार्टमेंट के हों, DSIDC हो, इरिगेशन हो, या कोई भी नाले जो 4 फुट से बड़े हैं, वो सभी नाले दिल्ली सरकार के पास हैं। ये हमारे नाला बेलदार, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बड़ी मेहनत के साथ, सैनिटेशन के लोग भी करते हैं, लेकिन बड़ी मेहनत के साथ कॉलोनी के नालों का सफाई करते हैं। और मुझे ध्यान है, शायद आप लोग लॉगबुक भी बनाते हैं कि
हमने वार्ड में कितने नाला साफ किया है और उसका एक बाकायदा रिकॉर्ड होता है। और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का पहला ऐसा फोर्स है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, कारपोरेशन में है, वो दिल्ली एमसीडी के अंदर है, कि जो रेगुलर बेसिस पे वो ये काम करते हैं। उनका काम है कि जैसे ही मानसून आएगा, प्री मानसून अप्रैल मई में ये काम शुरू हो जाता है और पूरे नालों की सफाई होती है। और आज उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, एक अच्छा दिन है कि कारपोरेशन जो बहुत ही एक चैलेंज से गुजर रहा है, जिनमें फंड की भी कमी है। और मैं ये भी कह सकता हूं दावे के साथ, शायद कमिश्नर साहब भी इस बात को जानते होंगे, कि आज की तारीख में दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार, जिनका 60,000 70,000 करोड़ रुपए का बजट है, वो भी आजकल रेगुलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। उनके यहाँ भी रेगुलाइजेशन नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है जो काम। ये निगम ने बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया है, और ये हिम्मत का काम इसलिए किया है आपके हौसले के लिए, आपकी जिंदगी के सुधार के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो उनका विजन है कि देश का हर व्यक्ति, हर जो देश के अंदर कुछ न कुछ आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और आप तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। देखिए, कोई भी प्रोफेशन होता है, उस प्रोफेशन में आप किसी न किसी रूप में देश की सेवा करने का संकल्प होना चाहिए। चाहे वो हमारे जितने नागरिक हैं दिल्ली के, उनको एक अच्छे जीवन स्तर में रहने के लिए नाला बेलदार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने आज 221 नाला बेलदार को, जो पिछले 15 साल से मस्ट रोल पर थे, जिनको 89 डेज के बाद एक तलवार सी लटकी रहती थी, या अधिकारियों के भी कहीं ना कहीं मर्सी पर कुछ न कुछ रहना पड़ता था, तो अब आप लोग रेगुलर हो गए हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने पहले भी सफाई कर्मियों को रेगुलाइजेशन के हमने प्रमाण पत्र दिए, उनको रेगुलर किया है। और एक इनिशिएटिव जो कोरोना टाइम में आपने बहुत अच्छी तरीके से निभाया है, जिसकी मैं बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं कि कोरोना टाइम में आपने कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो हमारे कारपोरेशन के वर्कर्स हैं, जिन्होंने अपने परिवार स्वास्थ्य की चिंता नहीं की थी, और उनमें से कुछ लोग ऐसे कर्तव्य निभाते हुए जो अपनी जान गंवा बैठे, उनको दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने ऑन किया है, और 10 लाख रुपए उनको कंपनसेशन और इसके साथ साथ उनके डिपेंडेंट्स को नौकरी देने का काम किया है। ये बहुत ही सराहनीय काम है। मैं समझता हूँ चैलेंजिंग भी है, फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, लेकिन अपने परिवार के लोगों के लिए जब कोई ऐसे खड़ा होता है मजबूती के साथ, तो एक अच्छा अनुभव आता है। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ने भी एक घोषणा की थी, और उस घोषणा पर वो कायम नहीं रह पाए। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कारपोरेशन के, जिन हमारे कर्मचारियों की जान चली गई, उनको भी